Hello students, I hope you all are safe at your home. Today, once again, we are going to read GK of class 4th. Okay? And today's topics are Amazing Africa. In this topic, we are going to learn about Africa, what a genius. Next topic is what a genius, and third one is homophones. So today we are going to cover these three topics. And okay students, so listen carefully and open your book. So students, let's start. As we know, there are 6 continents in the world. इस दुनिया में पूरे के पूरे 6 कॉन्टिनेंट है, 6 महाद्वीप हैं. And Africa is one of the कॉन्टिनेंट जो कि 6 में से एक है अफ्रीका. Africa is the second largest and most popular continent after Asia. जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो एशिया के बाद आने वाला सबसे बड़ा, एरिया वाइज सबसे बड़ा और बहुत ही ज्यादा फेमस कॉन्टिनेंट है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 5 पिक्चर्स दी गई हैं जिनको कि आपको आइडेंटिफाई करना है. और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनके आंसर्स लिखे हुए हैं. तो जो फर्स्ट पिक्चर है इसका आंसर है बी, यानी कि अबू सिम्बल टेम्पल्स. Abu Simbel temples built by Egyptian king Ramses II. ये जो टेम्पल है इसको जो बनाया है वो है इजिप्शियन यानी कि मिस्र के एक राजा थे रैमजे सेकेंड. और इसकी खास बात क्या है कि इसमें देयर आर 2600 इनहेबिटेड्स इन दिस टेम्पल. इसमें 2600 लोगों के रहने की जगहें हैं. नंबर टू में जो ये पिक्चर है ये है हमारी ग्रेट मॉस्क ऑफ डिजाइने की. ओके, एंड द ग्रेट मॉस्क ऑफ डिजाइने इज अ लार्ज बैंक और अडोब बिल्डिंग दैट इज कंसिडर्ड बाय मैनी आर्किटेक्ट ऑन बिल्ट इन 1250 CE. तो जो ये ग्रेट मॉस्क ऑफ डिजाइने है यहाँ पे लोग आकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स की पढ़ाई किया करते थे, जैसे कि किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है. तो ये उसी चीज के लिए बनाया गया था. नेक्स्ट है थर्ड, इट इज ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा. ओके, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा. ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द 3 पिरामिड्स इन इजिप्ट, वन ऑफ द 7 वंडर्स. जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है वो इजिप्ट में जो फेमस पिरामिड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पुराना है और सबसे ज्यादा बड़ा है. और आपको पता ही है कि जो ये पिरामिड्स हैं ये दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है. ओके, नंबर फोर्थ में जो ये है विक्टोरिया फॉल्स. विक्टोरिया फॉल्स इज अ वाटरफॉल ऑन द ज़ैम्बी रिवर, हैबिटेड ऑफ सेवरल स्पाइसेस ऑफ प्लांट एनिमल, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड. विक्टोरिया फॉल दुनिया के बड़े बड़े वाटरफॉल में से एक है जो कि बहुत ज्यादा ऊंचा है और ज़ैम्बी रिवर पे बना हुआ है. विक्टोरिया फॉल्स फेमस है क्योंकि इसके जो पानी है और इसकी जो जहाँ पे ये स्थित है वहां पे कई प्रजातियों के जानवर और कई प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं. एंड द लास्ट इज सी, यानी कि मजाई मारा नेशनल रिजर्व. मजाई मारा नेशनल रिजर्व इज एन एरिया ऑफ प्रिजर्व एनिमल्स. ये भी अफ्रीका में है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को प्रिजर्व यानी कि जो एनिमल्स के खत्म होने का खतरा है तो उनको रखा जाता है जिससे कि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके और वो कभी भी इन डेंजर में नहीं आ सके. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, टिक द स्टेटमेंट विच आर ट्रू एंड क्रॉस आउट द वन विच आर फॉल्स. सो फर्स्ट वन इज अफ्रीका इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट. जैसा हमने बोला कि एशिया के बाद अफ्रीका ही सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. सो इट इज ट्रू. द इक्वेटर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. ये भी सही है, इक्वेटर होती है जो अभी आप SST में पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में. द मेडिटेरियन सी लाइज टू द साउथ ऑफ अफ्रीका. दिस इज फॉल्स. माउंट किलिमंजारो इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका. अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट किलिमंजारो. सो इट इज ट्रू. द अपालिशियन माउंटेन्स आर लोकेटेड इन अफ्रीका. ये है गलत.
The Bantus and Pygmies and Maasai are names of various tribes living in Africa. अफ्रीका में कई तरह के लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं और कई तरह की वहाँ पे जनजाति भी होती है. So it is true. So students, next topic is what are genius. Complete the crossword with the type of scientist described in each clue. Choose your answer from the help box. So यहाँ पे help box है और इसी के थ्रू आपको ये पूरा करना है. So number 1, specialized in the history of the earth. ऐसे लोग जो कि अर्थ के बारे में और हिस्ट्री की जो है पढ़ाई करते हैं. ठीक है, तो नंबर 1 में है जियोलॉजिस्ट. जियोलॉजिस्ट यानी कि भूवैज्ञानिक जो जमीन के बारे में और हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करते हैं. नंबर 2, स्टडी द रिलेशन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव विद ईच अदर एंड देयर नेचुरल एनवायरमेंट. सो 2 में कौन सा है ये? इकोलॉजिस्ट. इकोलॉजिस्ट यानी कि पर्यावरणविद जो कि हमारे आसपास के पेड़ों की, हवा की और आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाई करते हैं. इट इज कॉल्ड इकोलॉजिस्ट. नंबर 3, स्टडीज माइक्रोपिक्स लिविंग थिंग्स स्टडीज. ओके, अब इसका नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 में है माइक्रोबायोलॉजिस्ट. माइक्रोबायोलॉजिस्ट यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञानी, जो काफी जो छोटे छोटे होते हैं जीव जो कि हमारी आंखों से नहीं देखे जा सकते, उनके बारे में जो पढ़ाई करते हैं वो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट. नंबर 4, स्टडी स्टार प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज. ऐसे लोग जो कि स्टार्स के बारे में, प्लैनेट के बारे में और गैलेक्सीज के बारे में पढ़ाई करते हैं. तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स. एस्ट्रोनॉमर्स यानी कि इन्हें आप कह सकते हैं खगोल विज्ञानी या फिर ज्योतिषविद. ओके. 5th इज स्टडी डिजीज एंड देयर डायग्नोसिस. ऐसे व्यक्ति जो कि बीमारी के बारे में और उसके रोग पहचान करने में हेल्प करते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं पैथोलॉजिस्ट. क्या कहते हैं? पैथोलॉजिस्ट. एंड द लास्ट है स्टडीज ऑफ बर्ड्स. वो लोग जो बर्ड्स के बारे में, चिड़ियाओं के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो उनको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट. ऑर्निथोलॉजिस्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज होमोफोन्स. होमोफोन्स ये हमारे इंग्लिश का चैप्टर है, इंग्लिश से रिलेट करता है इन इंग्लिश ग्रामर. ओके, होमोफोन्स मीन्स ऐसे शब्द जो बोलने में और सुनने में हमें लगता है कि वो एक जैसे हैं, लेकिन उनके मीनिंग एंड स्पेलिंग्स अलग अलग होते हैं. ओके, जैसे आई, EYE, आई मतलब आंखें होती हैं, और आई मतलब होता है मैं. ओके, तो होमोफोन्स वो होते हैं जिनके की मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, बट उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो सेम होता है. ओके, तो फर्स्ट इज अनीता ईट्स हर फेवरेट डैश फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे. अब अनीता जो है क्या खाएगी? सीरियल या फिर सेरल्स. अब देखो इन दोनों की स्पेलिंग उच्चारण में लगभग एक जैसी है, लेकिन सही है सेरल्स. ओके, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया है. नंबर 2, द डॉक्टर आस्क हर टू ईट मोर कैरेट्स टू इम्प्रूव हर आई सो दैट शी कुड डैश बेटर. अब सी, देखने वाला सी कौन सा है? SEE या SEA? SEE मतलब होता है देखना और SEA मीन्स समुद्र. सो करेक्ट इज सी. आयशा लव्स द डैश ऑफ हर मदर्स परफ्यूम. अब परफ्यूम यानी कि जो हम खुशबूदार जो इत्र लगाते हैं, तो उससे जो खुशबू आती है उसे क्या बोलेंगे? SCENT या फिर SENT? SCENT मीन्स सुगंध और SENT मतलब भेजा. सो करेक्ट वन इज सेंट. ओके. 4th इज राहुल हैड अ डैश थ्रोट हेंस ही कुडंट सिंग. अब राहुल के गले में जो है खराश है, दर्द है, तो वो गाना नहीं गा सकता. सो SOAR सोर एंड SORE. सो करेक्ट वन इज SORE. ग्लास यूटेंसिल डैश इजिली. कांच के जो बर्तन होते हैं वो इजिली टूट जाते हैं, तो ब्रेक एंड ब्रेक. सो यहाँ पे BREAK इसका मतलब है टूटना. अब BRAKE मतलब होता है ब्रेक लगाना, यानी कि गाड़ी का ब्रेक लगाना. ओके. 6th इज मिली गोज टू चर्च एवरी संडे टू प्रे.
PRAY प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, एंड PREY प्रे मतलब होता है शिकार। सो हम चर्च में संडे को प्रे करने के लिए जाते हैं। नंबर 7, सारा इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स एंड इज स्केयर्ड ऑफ ट्रेवलिंग इन अ डैश। सो सारा को जो है हाइट से डर लगता है और उसे प्लेन में ही ट्रेवल करने से डर लगता है। सो प्लेन यानी कि एयरप्लेन, तो प्लेन मतलब होता है एकदम समतल, और प्लेन मीन्स होता है हवाई जहाज। ओके। नंबर 8, अमन लव टू विजिट द डैश स्टोर। सो अमन को जो है स्टेशनरी स्टोर में जाना अच्छा लगता है। सो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्टेशनरी यानी कि किताब, कॉपी किताब की जो दुकान होती है वो है STATIONERY। ओके। नंबर 9, जॉन्स डॉग डग अ डैश इन द ग्राउंड टू हाइड हिज बोन। जॉन के कुत्ते ने जो है जमीन पे एक गड्ढा खोदा है अपनी हड्डी को छुपाने के लिए। सो गड्ढा या छेद के लिए हम लिखते हैं होल। WHO होल मतलब होता है पूरा, संपूर्ण, और होल मीन्स होता है छेद या गड्ढा। द लास्ट इज समर एट आर डैश एंड बर्न्ट हिज टंग। समर ने जो है एक चिली खा ली है और उसकी जो जीभ है वो मिर्च के मारे जल रही है। सो चिली CHILLY, चिली मतलब होता है चिल, काफी ठंडा, और चिली मीन्स मिर्च लगना। ओके, सो यहाँ पे जो सही आंसर है वो CHILLI। ओके स्टूडेंट्स, revise these chapters by yourself and keep studying at your home. Thank you and have a nice day.